एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा कि वापस वॉशरूम से आ जाती है जियोजी की गर्लफ्रेंड और पूछताछ हो रही होती है। जिंग पूछता है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप था या नहीं। यहाँ पे बोलती है हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिंग उसकी आइज़ को बहुत ही नज़दीकियों से देख लेता है और कहता है ठीक है, तो और बताओ, उसने तुम्हें एक नेकलेस गिफ्ट दिया था तो वो कहाँ है। तो कहती है उसे मैंने बहुत संभाल के रखा था, पर वो गिर चुका है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गिरा है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, इसमें कोई ये नहीं है, प्लीज़ आप लोग शक ना करें और मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछें। इधर ली डुआ के पास उसकी टीम सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है जो भी जियोजी की गर्लफ्रेंड ने बताया था, और सब कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि आखिर जियोजी की मर्डर कौन किया है। यहाँ पे बोलता है जी शिंकी, तो मुझे तो लगता है कि कितनी इनोसेंट है ना। तो ली डुआ बोलता है उसने और भी कुछ कहा। तो नहीं, अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, वैसे नोटिस करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी वो मुझे नर्वस लग रही है, खुशी कहती है। कहता है ठीक है, उस पर नज़र बनाए रखो। इधर देखने को मिलेगा जिंग खड़ा रहता है लैब के बाहर, तभी वहाँ पे किन आती है जो कि एक मेडिकल रिपोर्टर है, और यहाँ पे बोलती है कि उसके मेडिसिन मुझे मिले हैं, उसे कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो हमेशा सोने से पहले वो दवा खाता था। तो कहता है ये रिपोर्ट में तुमने क्लियर देखा है। तो कहती है हाँ, तुम भी देख सकते हो, फैन वैन जियोजी का ही नेम होता है, बस नेम चेंज करके वो जियोजी रह रहा होता है। कहता है कि इसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। जिंग कहती है और इसके चेस्ट में थोड़ा दाग भी है, यानी ये एक्सीडेंट के ही लिए लगा होगा। तो जिंग कहता है अच्छा। तभी वो कॉल करता है और यहाँ पे किसी से वो बात करता है, बिकॉज मिया फिर से गायब हो चुकी थी। तो यहाँ पे किंग बोलती है कुछ नहीं हो सकता मिया का, लेकिन मुझे लगता है जिंग उसे ज़रूर सुधार देंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव है। इधर कॉल आता है जिंग का और यहाँ पे बोलती है बोलो, स्टार्ट करो अपनी बकबक, मैं सुन रही हूँ। यहाँ पे बोलता है तुम कहाँ हो। तो बोलती है मैं क्यों बताऊँ तुम्हें मैं कहाँ हूँ। यहाँ पे नौटंकीबाजी कर रही होती है मिया। तो यहाँ पे बोलता है जहाँ हो चुपचाप से वहीं रहना, वहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, समझी। मेरी नज़र तुम्हारे पे है, तुम रहो या ना रहो। वो डर जाती है, सोचती है कहीं सच में इसने मेरा पीछा तो नहीं किया, क्या सच में उसे पता है, क्या सच में वो मुझे फाइंड कर लेगा। नहीं। कहता मैं देख चुका हूँ कि तुम कहाँ हो। वो और ज़्यादा डर जाती है, वो एक जगह से एकदम रुक जाती है, और सच में यहाँ पे जिंग आ जाता है। कहता है तुमने फिर से स्कूल बंक करके भागने की कोशिश की, क्या तुम पागल हो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तब इसके पैर में चोट लगती है। तो कहता है ये चोट कैसे लगी। तो यहाँ पे बताती है ये चोट वो लगी ऐसे कि जब वो स्कूल से बंक करके भाग रही होती है तो वो गेट के ऊपर चढ़ती है, उसका फ्रेंड उसका हेल्प करता है, वो बोलता है मैं तुम्हें कैच कर लूँगा, आओ बस डरना मत। तभी वहाँ पर कोई बाइक वाला आता है और उसे टक्कर मार देता है, और टक्कर मार के बिना देखे वो उसे 9-2-11 हो जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी स्कूटी भी गिर जाती है जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे लटकी होती है तो अपने फ्रेंड को वो बचा नहीं पाती है। तो वो जाती है दौड़ कर उसके पास, कहती है शांतु तुम ठीक तो हो ना। उसे काफ़ी चोट लगी होती है। यहाँ पे मिया उसे देखती है और उसका जो बायोडाटा होता है उसके पूरे बॉडी का, वो उसके मेमोरी सुपर पावर्स में कैप्चर हो जाता है। और तभी वो लोकेशन देखता है जिंग, क्योंकि वो ऑरेंज ड्रेस पहना होता है, यानी जाहिर सी बात है वो एक मैकेनिकल था। तो कहता है कि तुम्हें श्योर हो कि वो एक मैकेनिकल था। कहती हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन वो नहीं बताती है। तो वो लोग एक शॉप में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे वो मिया इधर उधर देखती है कि कोई है कि नहीं है। उसे डाउट होता है, बोलती अरे यहाँ तो सब ऑरेंज ड्रेस वाले हैं। तो कहता है कुछ और याद करो। तभी वो नोज़ पे हाथ रखता है। तो कहती कि हाँ मुझे अब वो याद आ जाएगा, लेकिन ऑरेंज ड्रेस वाले को बाहर तो पहले निकालो। तभी यहाँ पे सिंह आवाज़ लगाता है तो वही लड़का निकलता है। कहता है हाँ सर बोलिए क्या बात है। यहाँ पे बोलता है मेरी बाइक ख़राब हो गई, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं एक मैकेनिकल हूँ। यहाँ पे बोलती है कि बोलूँ या ना बोलूँ। तभी यहाँ पे बोलती है
तुम वही लड़के हो ना, तुमने मेरे फ्रेंड को गिराया और एक सॉरी तक नहीं कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ, यानी ऐसे तो तुम किसी का भी एक्सीडेंट करके जा सकते हो, कोई भी मर सकता है, लेकिन तुम तो भाग जाओगे। ऐसे ऐसे लोग से लोग मरते। यहाँ पे बोलता, ए लड़की तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया। कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुमने मेरे फ्रेंड को हिट किया, मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड था। वो काफ़ी बकबक करती है। तभी यहाँ पे जिंग उसकी बाइक को देखता है, जो कि कहता है कि हाँ तुमने हिट किया क्योंकि तुम्हारी बाइसाइकिल में स्क्रैच पड़ा हुआ है, जो कि अभी रिसेंट का है। और यहाँ पे सॉल्व होता है। तभी वो जाता है, यहाँ पे बोलती है कि मैं जा रही हूँ। यहाँ पे जिंग कहता है चुपचाप से मेरे साथ तुम चलो, इधर उधर भागने की कोशिश मत करना। वो उसे अपने कार में बैठाता है और यहाँ पे बक 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 किए जा रही होती है। जिंग कहता है मैं सब सुन रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे 8 कान है और 8 आँख भी है। तो कहती है अच्छा तुम्हें पता है, तो पहले क्यों नहीं पता है। तभी यहाँ पे वो गाड़ी रोकता है और फ़ोन करता है चैंग यान को, जो कि मेडिकल रिपोर्टर थी, और कहती है हाँ बोलिए सर। तो कहता है कि तुम वो सारी रिपोर्ट रेडी रखो। तभी यहाँ पे जिशिन को कॉल करता है और यू टर्न मारता है तेज़ी स्पीड में, और यहाँ पे सारे टीम के साथ अपने चला जाता है जोजी के गर्लफ्रेंड के घर में। वहाँ बहुत दरवाज़ा लॉक करता है बट कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं होता। तो कहता है लास्ट ऑप्शन अब इसे हमें तोड़ना होगा। तभी वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ता है। दरवाज़ा जैसे ही तोड़ता है, सारे अंदर रूम में खामोशी छाई होती है। वो इधर उधर सब वो देख रहा होता है, शायद कोई मिले, बट वहाँ कोई नहीं था। और यहाँ पे मियाँ मियाँ होती है, तो यहाँ पे कहती है यीशु कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो, जाओ तुम अपने घर। तभी उसे उस वॉल से स्मेल आती है और उसकी फिर से मेमोरी पावर जो सुपर नेचुरल्स है वो यूज़ होती है और वो वीक हो रही होती है, और उसके पूरे चारों तरफ घूम रहे होते हैं, और घूमते घूमते वो सीधा जिंग के हार्ट पे गिर जाती है। और यहाँ पे जिंग देखता है, कहता मियाँ मियाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। समझ जाता है कि वो ठीक नहीं है, तो कहता है तुम सब चेक करो जल्दी से, यहाँ शायद कोई सुराग मिल जाए। और वो उसके हार्ट बीट को सुन रही होती है, जो काफ़ी अलग होता है बाकियों से। वो उसे गोद में उठा के उसके रूम में लेके आता है, उसे रेस्ट करवाता है और उसे देखता कहीं उसे फीवर तो नहीं है, नॉर्मली वो ठीक होती है। तभी वो जाने लगता है। तो यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के, मुझे डर लग रहा है। और कहती है वो वाल, तो कहता है तुम्हें वाल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पे जिंग उसी वाल के पास पहुँच जाता है और कहता है वाल को कि उस वाल को तोड़ो, आखिर उस वाल के पीछे क्या है। तो वहाँ पे जितने हेल्पर्स लोग आते हैं वाल को तोड़ते हैं, और यहाँ पे ड्रिल मशीन से उसे यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे किसी का लाश मिला होता है, जो कि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी सारे लोगों को। और यहाँ पे वो किसका था ये किसी को आइडिया नहीं था। यहाँ पे ब्लड टेस्ट, DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे सारे टीम काम आउट कर रहे होते हैं कि आखिर जॉ ऐसा कर सकती है क्या। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि मियाँ मियाँ कहती थी कि हाँ जब भी मैं सोती थी मेरे बगल वाले आंटी और जो वो जियोजी की गर्लफ्रेंड है उसकी माँ उस पर काफ़ी चिल्लाती थी, उस पर काफ़ी गुस्सा करती थी और हमेशा मारपीट की आवाज़ आती थी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा होता है। जिंग सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता, अपना दिमाग लगा रहा होता है। तभी वो मिलने आता है मियाँ मियाँ के घर। मियाँ मियाँ को देखता है सोते हुए, जो कि ईयरफोन हमेशा लगाती है उन सब चीज़ों से जो उनको आवाज़ आती है सुपर पावर्स की वजह से। तभी यहाँ पे वो बहुत प्यार से देखता है। तभी वो देखता है कि आखिर ये सुनती क्या है। तभी जैसे ही वो कान लगाता है वो चोट लग जाती है उन दोनों को काफ़ी कस के, और बोलती है ओहो अंधी हो क्या, तुम्हें देख के आना चाहिए। तभी देखती है जिंग, और यहाँ पे तो मियाँ मियाँ के जिंग के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो बोलती है अच्छा। तो वो अपना स्लीपर पहनती है और यहाँ पे उसके क्लोज जाती है। कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे बोलती है प्लीज़ तुम कुछ बोलो मत, सुनने दो ना मुझे। फिर उसकी हार्ट बीट सुनती है, उसे कुछ फील होता है बट वो इग्नोर करती है उस चीज़ को। इधर देखने को मिलेगा यहाँ अपने टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, सुराग में जुटे होते हैं। यहाँ पे एक ही सस्पेंस बची होती है, मियाँ मियाँ जिसको सब कुछ पता होता है लेकिन वो अभी पूरा नहीं जान पा रही होती है अपनी सुपर नेचुरल पावर की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी वीक हो चुकी होती है। इधर देखने को मिलेगा जोजे की गर्लफ्रेंड भाग रही होती है उस शहर से छोड़ के। तभी यहाँ पे सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं, जो कि डिटेक्टिव टीम होते हैं, और उसे पकड़ के वापस ले आते हैं और वो शर्ट दिखाते हैं जो कि गिफ्ट दी होती है जोजे की गर्लफ्रेंड ने
जियोजी को। तो यहाँ पे बोलती है क्या तुम इसके बारे में कहना चाहोगी। तो यहाँ पे बोलती है वो कि ये तो जियोजी के है। यहाँ पे बोलता है लास्ट नाइट शॉपिंग में तुम ही घुसी थी ये ड्रेस उसकी पहन कर। क्यों, सही कहा ना मैंने। यहाँ पे ली डियो भी रहता है और इसका मतलब है कि तुमने ही उसे मारा है। कहती है नहीं नहीं, मैं उसे क्यों मारूंगी, मैं उसे इतना प्यार करती थी तो मैं उसे क्यों मारूंगी, बोलो तुम। तो यहाँ पे बोलता है क्या तुम्हें पता उसका नाम फ़ैन था। तो यहाँ पे बोलती है मुझे नहीं पता था कि उसका नाम फ़ैन है। तभी यहाँ पे जिंग को देखने को मिलेगा उसके घर के नीचे एक कुछ सुराग मिलता है और वो सुराग पता करने के लिए वो डीएनए टेस्ट के लिए किंग के पास भेज देता है बिना बताए किसी को। इधर यहाँ पे ये अकेला झूला झूल रही होती है। जिंग को काफ़ी टेंस भी लगी रहती है जब से जिंग से इससे मिला है मियाँ से। उसके पास आता है और कहता है क्या कर रही हो तुम यहाँ अकेले। तो यहाँ पे बोलती है क्यों, मैं अकेले कहीं भी नहीं रह सकती हूँ क्या। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता है आजकल कितने लुटेरे घूम रहे हैं, फिर से कहीं तुम्हारा बैग कोई कट ना कर जाए। वो उसके बगल में बैठता है। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा तुम्हारे रहते तो पॉसिबल नहीं। अच्छा ये बताओ जियोजी क्या वही ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा। तो कहती है बोलो ना। यहाँ पे जिंग बोलता है इससे तुम्हें क्या मतलब। तभी बोलती है मैंने इतना तुम्हें सारा प्रूफ दिया, एविडेंस दिया, ये सब मेरे वजह से हुआ, तुम्हें तो अब तक पता लगा लेना चाहिए लेकिन अभी तक तुमने पता नहीं किया। तो यहाँ पे बोलते तुम्हें और कुछ याद है। तो बोलती है जब मैं रात में सोई थी तो एक दिन 5 दिसंबर की रात थी तो उसकी माँ उसे काफ़ी मार रही थी, जो कि हमेशा मारती है लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही मारपीट चल रही थी और सडनली मुझे फिर कुछ पता नहीं है। तभी वो उसके धीरे धीरे करीब सटकती है और फिर से उसके हार्ट बीट को जाके वो फील करती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसने कभी भी उसका हार्ट बीट पहले भी फील किया है और स्माइल करती है। तभी एक आहट उसके हार्ट बीट्स के लिए लगता है जैसे कि वो आहट उसने पहले भी सुना है। तभी वो घबरा सी जाती है और वहाँ से हट जाती है। कहता है कि तुम बार बार ये काम क्यों करती हो स्टूपिड वाली। यहाँ पे बोलती है अरे नहीं नहीं सॉरी, बस मैं तुम्हारा हार्ट बीट चेक कर रही थी। जिंग कहता मुझे क्या होगा। तो कहती है मे बी शायद तुम्हें भी कुछ हो जाए। तो यहाँ पे दोनों लोग चल रहे होते हैं क्योंकि जिंग उसे ज़्यादातर अकेला नहीं छोड़ता था। हर वक्त उसके दिमाग में मियाँ रहती थी कि उसका वो प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि मियाँ पे भी खतरा है। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा और बताओ कुछ अपने बारे में। तो कहता है बड़े वाली बात मत करो, बच्ची हो तो बच्ची बन के रहो। यहाँ पे कहती है ओहो जाने भी दो, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, इसका क्या मतलब है, क्या मैं बच्ची हूँ। इधर फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है जियोजी की गर्लफ्रेंड के साथ और यहाँ पे उसके घर में बोलती है कि तुम्हारे घर में कुछ मिला है, ये चेन को क्या तुम पहचान सकते हो। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो जिंग ने चेन देखा होता है जो कि चेन ऐसा था मानो किसी को बांधने के लिए दिया गया हो और उस चेन से वो इंसान को कोई बांध रहा था और मार रहा था। ये कौन था ये तो जिंग ही पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।